भारतवासी के लिए बड़े गौरव की बात थी कि भारत के एक मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है न्योता देके और कह रही है कि आप सैकड़ों विदेशों से आए हुए नेताओं के सामने अपने दिल्ली मॉडल की बात करें, और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि दिल्ली वालों का नाम हो? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि भारत का नाम? आपने अक्सर देखा होगा, नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो उनकी जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है जो वहां पे काम करती है, वो पहले से लोगों को सिखा के रखती है कि आपको नारा लगाना है मोदी मोदी मोदी। ये नारा तो होना चाहिए था भारत भारत भारत। ये नारा तो भारत के बारे में होना चाहिए था, नाम तो भारत का ऊंचा होना चाहिए था। और मोदी जी अपना नाम ऊंचा कराना चाहते हैं कि मेरे नाम का डंका बजे, हिंदुस्तान का डंका ना बजे। और आज जब एक हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है तो नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या हो रही है, नरेंद्र मोदी जी को जलन हो रही है। एक छोटे से प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से जलन हो रही है। वो नरेंद्र मोदी जी जो साल में, मुझे लगता है दर्जन भी कहूं तो वो कम होगा, दर्जन से ज्यादा बार विदेशों में जाते हैं। शायद हर महीने वो कई विदेशों का चक्कर कोरोना से पहले लगाते थे। मुझे तो लगता है कि हर साल नया पासपोर्ट बनता होगा मोदी जी का, क्योंकि इतना वीजा लगवाते हैं वो, इतने विदेशों में जाते हैं। उन नरेंद्र मोदी जी को आज एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से जलन और ईर्ष्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार न्योता देके बुला रही है और कह रही है कि आप हमारे यहां आइए और विदेशों से आए हुए सैकड़ों सैकड़ों नेताओं के आगे दिल्ली मॉडल के बारे में उनको बताइए। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप का जमाना था और प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने में मान लीजिए वॉशिंगटन के या टेक्सास के गवर्नर को हिंदुस्तान की सरकार बुलाए कि भाई टेक्सास में बड़ा अच्छा काम हुआ है या वॉशिंगटन में बड़ा अच्छा काम हुआ है, उनके गवर्नर को बुलाया जाए और वो हिंदुस्तान में सबको बताएं कि क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ और कितना अच्छा काम हुआ। और पता चले कि वहां के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो उनको आने नहीं दे रहे, वो उनको रोक रहे हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, कोई और चला जाएगा मगर आप नहीं जाएंगे। तो ट्रंप साहब की कितनी बदनामी होती हिंदुस्तान में और पूरे विदेश में कि एक राष्ट्रपति, एक देश का नेता एक छोटे से राज्य के नेता को रोक रहे हैं कि भाई तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा जहां जाऊंगा। इससे पूरे विदेशों में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। पूरा विश्व हम पे हंस रहा है, हिंदुस्तान पे हंस रहा है कि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को विदेश के निमंत्रण पर, और कोई सैर सपाटा नहीं करने जा रहे, कोई हॉलिडे नहीं करने जा रहे, कोई वेकेशन नहीं करने जा रहे। अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही अगर आप रिकॉर्ड देखें तो शायद ही कभी विदेश यात्रा पे जाते हो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जो शायद ही कभी देश में टिकते हो, वो तो कोरोना के डर से अब मोदी जी को थोड़ा रुकना पड़ा है, वरना हमेशा मोदी जी विदेशों में रहते थे। तो ये बहुत हैरानी की बात है और पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की वजह से हिंदुस्तान का सर जो है वो झुक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलग विषय में पूछिए। एक्साइज पॉलिसी को लेकर राज्यपाल ने रिकमेंड किया सीबीआई जांच को, और उसमें ये भी कहा है कि बहुत सारे नियम कानून का उल्लंघन हुआ है। ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जो उन्हें मिली है उसके आधार पर। जी देखिए, जब 2016 के अंदर हमारी सरकार को 1 साल हुआ था, तब भी केंद्र सरकार बहुत घबराई थी और हर वो कोशिश की थी कि दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए। उस वक्त के एलजी साहब को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आया
कि इनके काम रोको, और उस समय 400 से ज्यादा फाइलों को दिल्ली सरकार की इन्वेस्टिगेट किया गया। एक शुंगलू कमेटी बनाई गई, सारी फाइलों को खंगाला गया, कहा गया बहुत घोटाले निकलेंगे, बहुत लोग जेल जाएंगे। क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं निकला। 400 फाइलों में कुछ नहीं निकला। और हम ये आशंका कई दिनों से जता रहे थे, पंजाब की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे देश में बढ़ती हुई प्रसिद्धि, देश के अलग अलग राज्यों में जहां हम काम भी नहीं करते, वहां पर पंचायतों में, मेयर में, काउंसलर के इलेक्शनों के अंदर लोग हमें वोट देके हमारे कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। इसको देख के केंद्र सरकार घबराई हुई है और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलन हो रही है। और हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे देश के लिए कि अगर आप देश के शिक्षा मंत्री का नाम पूछें तो शायद ही किसी को पता होगा। आप कहें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। आप पूछ लीजिए झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, बच्चे बच्चे को पता होगा। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए, नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं। उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद। So the first reaction coming in from the Aam Aadmi Party, Saurabh Bhardwaj there addressing the press, saying that, earlier too on the Delhi government's excise policy, the central government had scrutinized more than 400 files and not found anything. And this time too, it looks like Aam Aadmi Party's stance is that there is no wrongdoing. Akash is the one who broke that story first with me on the broadcast. Akash, Aam Aadmi Party is being belligerent, saying that, this is pure politics. There is no merit in the charge, that corruption was the central theme of the excise policy. Right, and this is, I would not say that they are defending, but they are actually aggressive, and they are saying that initially, just few months back also, you tried to investigate 400 files but did not find anything, and now you are doing it again. So Saurabh Bhardwaj, who is the spokesperson of Aam Aadmi Party, is saying that this government is trying to stop Delhi government on the on several decisions and the policies that have been undertaken by this government. So this is the first reaction that we are getting from the Aam Aadmi Party, Arunima, and Aam Aadmi Party is somewhere saying that this government is trying to stop
their government, implementing all these policies and work. Also, Saurabh Bhardwaj is also saying that central government is somewhere trying to create an environment where people will try to hate Aam Aadmi Party or the chief minister and deputy chief minister just because they have done some very good work in Delhi, be it the education, be it other sectors. So they are continuously doing some very good work in the betterment, in the direction of the betterment of people, and that's the reason why central government is trying to put barricades on that particular work. And this is the same exercise where now they are using central agencies as well. And this time, LG has recommended CBI probe into the excise policy that was implemented in November 2021. Arunima. Akash, thank you for breaking that story for us. We're still awaiting a reaction from the Central Bureau of Investigation as well as from the Ministry of Home Affairs. We will keep you up to date on that story, but slipping into a very quick break. But stay right here. There's much more coming up on the other side. The Lieutenant Governor of Delhi has now recommended CBI to probe into the Delhi excise policy of Chief Minister Arvind Kejriwal. The Lieutenant Governor Shri V.K. Saxena has now recommended for a CBI investigation into the contentious Delhi exercise policy of 2021 to 22 of the Arvind Kejriwal government. This seems to be the latest flashpoint. Why is the new excise policy under the Delhi government now coming under this scanner? LG has recommended a CBI probe into this particular policy. This is the violation of prima facie. This is the violation of Transaction of Business Rules 1993, Delhi Excise Act 2009. Now even LG is believing after the report of Chief Secretary there is something that is not appropriate and that is not right, and that's the reason why CBI probe has been recommended by Lieutenant Governor